हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अपने आप में बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो आपका कूलम्ब लॉ है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो आज कूलम्ब लॉ को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर चाहो इसको भूलना कि नहीं, मैं इसको नहीं, हम याद नहीं रखेंगे, भूल जाएँगे, तो भूल नहीं पाओगे। कब? अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहे तब। एक गाना तो सुना होगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। वो गाना आज यहाँ इस टॉपिक में मैं आपको अप्लाई करवा के दिखा दूँगा। अगर लास्ट तक बने रहे प्यारे, तो देख लेना, ये गाना कहोगे सो नहीं, 200% परम सत्य है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आप तो क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कहीं कहीं कई बुक में इसको कूलम्ब लॉ भी कहते हैं। क्या? कूलम्ब का नियम। तो सब मतलब सब एक ही है, आप बस समझते रहो क्या है कूलाम का नियम या कूलम्ब नियम, कुछ भी आ जाए, सब वही है। ठीक है, तो देखिए, अभी ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखना, आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। अब कहोगे ये सर कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ प्यारे, अभी देखना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। बताइए पढ़े हैं कि नहीं? अगर पढ़े हैं तो देखिएगा, आपने वहाँ पर क्या पढ़ा है? आपने वहाँ पर 2 पिंडों के बारे में पढ़ा है। क्या? 2 पिंड। मान लो एक आपका यहाँ पे पिंड m और एक दूसरा पिंड यहाँ पे स्मॉल m। ये आपके r दूरी पर मान लो रखे हुए हैं। ठीक है, ये मैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बता रहा हूँ। अभी देखना किस तरीके से यहाँ पहुँचाऊँगा आपको। देखना, अगर 2 पिंड रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्या कहता है कि 2 पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसी? देखिए, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब ये अनुक्रमानुपाती का आप लोग चिन्ह जानते हैं, ऐसे लगाते हैं हम लोग। अब दोनों पिंड क्या है? एक यम द्रव्यमान का कैपिटल यम और दूसरा स्मॉल यम द्रव्यमान का है। तो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, अब इन दोनों का गुणनफल कर दिए, उनके अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है आपका। ठीक है, ये हो गया। और उनके बीच की दूरी के, अब उनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r²। ये हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके अगर लिखें तो होगा क्या? F प्रोपोर्शनल टू m कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में r²। अब फिजिक्स में एक भैया सिस्टम है, क्या? एक कहानी है। कहानी क्या है भैया? बीमारी है, इसको समझ लो। एक बीमारी है कि फिजिक्स में अगर प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है, ये प्रोपोर्शनल टू कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहा जाता है, तो होता क्या है प्यारे? एक नियतांक हमें मिलता है। ठीक है, तो इक्वल का साइन आएगा और एक नियतांक मिलेगा। और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में ये जो नियतांक आता है वो कैपिटल जी होता है। ठीक, और सब एज इट इज m/r²। आप मुझे ये बताइए कि ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़ा है आप लोगों ने। और ये जो जी है, इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या? इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
और ये कैपिटल जी जो है ये क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब जिस तरीके से आपने ये टॉपिक पढ़ा था क्लास 11th में, वही चीज आपको कूलाम का नियम में पढ़ना है। और इस टॉपिक का नाम क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इसमें एक शब्द आपको मिल रहा है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, लेकिन यहां पर सार्वत्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सार्वत्रिक शब्द आया है वो ये बताता है कि आप आकाश पाताल चाहे जहां ये फॉर्मूला अप्लाई करो सब जगह अप्लाई होगा, लेकिन कूलाम के नियम में ऐसा नहीं है, ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम नॉर्मली कूलाम का नियम कहते हैं, इसको हम सार्वत्रिक कूलाम का नियम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब इसी से मैं आपको देखना किस तरीके से कूलाम के नियम पर पटकता हूं, उठा के ध्यान दीजिएगा। हम इसमें किसकी बात किए हैं, दो पिंडों की बात किए हैं, और यहां हम क्या बात करेंगे, कूलाम के नियम में दो आवेशों की बात करेंगे प्यारे। अब देखिएगा, पहले मैं आपको बढ़िया से समझा दूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर पेपर में आएगा तब कैसे लिखना है पूरी जानकारी अभी दूंगा। बस शांति से बैठे रहो, बहुत मजा आने वाला है प्यारे। आपने सोचा नहीं होगा कि फिजिक्स ऐसे भी पढ़ी जा सकती है। देखिए, अब यहाँ पर दो पिंड थे, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम दो बिंदु आवेश लेंगे। क्या लेंगे, एक हमने ले लिया ये Q1 और एक हमने ले लिया ये आपका Q2, और इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया कि ये है R। ठीक है, तो जिस तरीके से दोनों पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता था, तो इन दोनों आवेशों के बीच में भी एक बल लगेगा। अब वो बल जो है वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका आवेश होता है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, तो जो बल लगता है दोनों आवेशों के बीच में वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लगेगा जरूर बल, लगेगा जरूर बच्चा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस तरीके से उसी तरीके से इन दोनों आवेशों के बीच में भी बल लगेगा। और वो बल होगा क्या, देखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये देखना भी कैसे मक्खन हो जाएगा। जो यहां पर बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे इसमें इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, और इन आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 है प्यारे। और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखेंगे हम तब क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। अब प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो भैया फिजिक्स में एक रोग है, उस रोग को कहते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक आएगा और प्रोपोर्शनल टू के जगह पे इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए नियतांक आया था कैपिटल G, और यहाँ पर एक नियतांक आएगा K नियतांक आएगा, और Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों फार्मूलों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें हमने दो पिंडों के बारे में पढ़ा है और इसमें हमने दो आवेशों के बारे में पढ़ा है। सब पूरा चीज वही है। यहाँ पे हमें जो नियतांक मिला कैपिटल G, और यहाँ पे हमें नियतांक मिला है K। अभी इस K के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अंदर जाके बात करेंगे, लेकिन बस मैं आपको बता रहा था, फील करा रहा था कि ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पूरा एक हमारा बन जाएगा कॉन्सेप्ट कि कहाँ से हम लोग किस तरीके से चलना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना। यहाँ पर हमने दो पिंड लिया था, यम, एक कैपिटल यम एक स्मॉल यम, तो इनका हमने गुणनफल किया, और यहाँ पर हमने दो आवेश लिया था तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल की बात की हमने। अब बीच की दूरी r थी वहाँ भी यहाँ भी, तो दोनों के वर्ग की यहाँ भी बात की गई है, यहाँ भी बात की गई है। सेम सेम आपको सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले लो,
और या तो अगर कोई ज़रूरत ना हो तो अब हम आते हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है? तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको हटा रहे हैं प्यारे। अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब देखना, अब फिर से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप सोच नहीं सकते प्यारे कि इतनी मस्त तरीके से भी फिजिक्स समझी जा सकती है। तुझे कितना समझाऊं मेरे। देखो, कूलाम का नियम, अब ये नियम है क्या? देखिए आपके सामने लिखा मैंने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमने अभी किया वही चीज तो ये लिखा है। अभी फिर से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, टेंशन लेने को नहीं बच्चा, टेंशन देने को। अब देखिए, हम सत्यापन की जब बात करें तो मेन सत्यापन आपको समझना है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो, अब इतनी बात आपने समझी क्या? यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो, अब इसका हम लोग फिगर बना लिए तब ज्यादा मस्त रहेगा प्यारे। देखो, दो बिंदु आवेश हमने लिए, ये यहाँ पे एक Q1 और एक हमने यहाँ पर ले लिया Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R, ठीक है? अब देखना, ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R, यही तो लिखी है ना यहाँ पर। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हो तो उनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो वो किसके अकॉर्डिंग निकलता है? कूलाम ला, जो ला है कूलाम साहब का, कूलाम दादा का जो नियम है उसके अनुसार देखना फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब कूलाम का नियम क्या है, अब इसको रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि जो कूलाम का नियम है वो कहता है कि अगर दो आवेश रखे हैं तो जो दोनों आवेश हैं उनका गुणनफल उनके बीच में जो बल लग रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होगा और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और मैं करा रहा हूं, एक बार अगर सरसरी निगाहों से आपने देख लिया तो 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे मेरे यारों। बस ध्यान से समझो दोस्तों, दोस्तों। अब देखो क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो बल को तो हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो हमने सत्यापन की शुरुआत कर दी है F। अब इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये अनुक्रमानुपाती का सूत्र हो, तो सॉरी सूत्र कह रहा हूं, ये सिंबल होता है, इस तरीके से दर्शाते हैं हम अनुक्रमानुपाती को। अब आवेश हमने क्या लिए हैं, Q1 और Q2, ये क्लियर है। अब देखो, और जो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब F प्रोपोर्शनल का साइन ये 1/r², ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब देखिएगा प्यारे, अब अगर हम इनको एक साथ लिखना चाहें तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर है? अब ये आपका अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह हटेगा, यहाँ से बराबर का चिन्ह आएगा, इक्वल का, और हमें एक नियतांक लिखना पड़ेगा। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r², ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इसी से बहुत सारे फार्मूले होंगे, लेकिन नहीं, अभी यहाँ से आप डायरेक्ट इस फार्मूले से नहीं करेंगे क्वेश्चन। अभी इसके अंदर हमें बहुत बात समझनी है। ये जो के आया है ना, इसके बारे में हम बहुत अंदर घुस के बात करने वाले हैं। और ये के है क्या, ये समानुपाती नियतांक है। तो जहाँ मैं अगर चाहो तो लिख दूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, जहाँ के समानुपाती नियतांक
है। मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, आपको दिख तो रहा है कि नहीं बच्चा? अभी तो दिख ही रहा है। देखिए कि क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। अब हम के ऊपर बात करने वाले हैं प्यारे। के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। अब यहाँ ये आपको इतना सारा लिखना है, फिर ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी हटाना ही पड़ेगा। तो अगर इसको आप लोग अगर नोट्स लेकर बैठे हैं तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए, समझ गए ही हैं। 2 आवेश ऐसे बनाना है, बीच में आर हो गया काम। अब देखो हम इस के की बात करने वाले हैं। तो जो आपका ये के है ना, इसकी वैल्यू होती है प्यारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जहां एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। क्या है एप्सिलॉन नॉट? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैद्युतशीलता जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप लोग को इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट की। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब हमें अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार जो ये फार्मूला हमें मिला है, इस फार्मूले पर अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम फार्मूला डायरेक्ट इस तरीके से नहीं यूज कर सकते। उसके लिए हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब के की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा टीचर रटा देते हैं कि 9 × 10⁻9 होती है, लेकिन कैसे होती है आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आती है वो वैल्यू। तो देखिए अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता चल गई 8.85 × 10⁻12। अब देखो के की वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। के इक्वल टू 1/4। अब पाई की वैल्यू क्या होती है पॉइंट में 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये अभी बताई है मैंने प्यारे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आप सबको गुणा करके अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा क्या, के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। आपकी इच्छा हो तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको जो न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है देखिएगा। एफ, देखिएगा प्यारे देखिएगा 1 मिनट, एफ इक्वल टू के की वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इतना तो आपको रटा होना ही चाहिए। अब इसके बारे में भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये जो सब कुछ है ये है क्या। फार्मूला रटे हो पता ही नहीं है कि ये Q1 Q2 क्या है, R² क्या है, तब क्या कर पाओगे हैं। Q1 है आपका आवेश, Q2 भी आपका आवेश, 2 आवेश हैं, ठीक है, Q1 और Q2। R क्या है, उनके बीच की दूरी है, और ये तो भैया कांस्टेंट आपको पता ही है। बस सबको रख के गुणा भाग करोगे तुरंत खट से आंसर आएगा। अब देखो खट से आंसर आएगा और तुरंत भैया क्या होगा, तो हल्का मच जाएगा प्यारे। अब देखो अभी हम और अंदर भैया चलने वाले हैं, देखिएगा। अब हम अगर बात करें, किसकी बात कर लें, एप्सिलॉन नॉट के ही ऊपर बात करें, तो एप्सिलॉन नॉट की हमें विमा भी आ सकती है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ। उससे पहले अगर हम मात्रक की बात कर लें कि जो ये आपका के है इसका मात्रक क्या होगा, तो वो भी जान लो।
जो के की वैल्यू आई है 9 इंटू 10⁹, इसके साथ में यूनिट भी होनी चाहिए कुछ ना, तो वो कैसे निकलेगी मैं आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा यहाँ पे, देखना प्रैक्टिकली सब कुछ आपके सामने ही देखना। अब के की यूनिट हमें कैसे मिलेगी प्यारे, के की यूनिट हमें मिलेगी यहाँ से, देखिएगा ये फार्मूला हमारे पास है, तो हमें के का मात्रक चाहिए ना, हम बात किसकी करने वाले हैं, मात्रक की, तो इसलिए हेडिंग डाल दें मात्रक तो ज़्यादा सही रहेगा। के की मात्रक हमें आवश्यकता है, तो के को इधर रोको, सबको इधर भेजो, तो इधर क्या है, के बचा रहेगा, एफ आर स्क्वायर इसके साथ में चला जाएगा, और अपॉन में Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएगा, Q1 Q2। अब आप ये बताइए कि बल F क्या है, बल ही तो है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन, और R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, और दूरी की स्क्वायर है आर स्क्वायर, मतलब दूरी इंटू दूरी, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 क्या है, कुल क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलाम, और कितने बार हैं आवेश, 2 बार है, 2 आवेश है ना, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको सी स्क्वायर भी लिख दो, ठीक है। तो के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब इसकी अगर विमा की बात की जाए तो इसकी विमा भी आप लोग सीख लो निकालना, विमा कैसे निकलेगी, डायमेंशन, हमें के की बीमा निकालनी है, तो अब एफ की बीमा आपको पता होनी चाहिए प्यारे, एफ होता क्या है, बल, बल की बीमा होती क्या है, mL/T-2। मैंने ऑलरेडी बीमा के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीमा की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमने करीब 30 से 25, 30, 40 बीमा को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बीमा निकाली कैसे जाती है, एकदम बीमा के वा से शुरू किया था उसमें मैंने पढ़ाना, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़े होंगे ज़रूर। ये बल की बीमा लिख दी हमने। अब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, दूरी, और दूरी जो है वो है क्या, एक लंबाई ही तो है, और लंबाई की बीमा को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे, यल, ठीक है, और 2 बार है तो एक यल और आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपॉन में क्या है, Q1 Q2, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 है क्या, Q1 है आवेश, Q2 क्या है, आवेश है, और हम एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, Q बराबर IT, पढ़े हैं कि नहीं, और जहाँ पे I क्या है, I धारा है, और धारा विद्युत धारा की बीमा A, तो हम इसको क्या लिखते हैं, A से, और T क्या है, समय, समय की बीमा कैपिटल T, ठीक है। तो Q की बीमा क्या होगी, Q जो आवेश है, आवेश की बीमा AT होती है, तो यहाँ पर 2 बार आवेश हैं, तो AT और AT क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट अगर यूज कर दें तो कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चा, यहाँ से होगा क्या, M और L, और क्या होगा T-2, और फिर L2, ये जो ऊपर है, और A ऊपर जाएगा तो -2, और T ऊपर जाएगा तो -2। अभी ये भैया सही रूप में नहीं लिखा है, अभी इसको हमें सही से लिखना है प्यारे, तो देखिए ML यहाँ पर है 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो ML3, ठीक है, और क्या होगा, T-2 यहाँ, यहाँ -2, तो T-4 हो जाएगा, और उसके बाद में किसको लिखते हैं, पहले M फिर L फिर T फिर A को लिखते हैं, तो A-2 हो जाएगा, तो ये आपकी किसकी बीमारी है, के की बीमारी है। और आपको इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकालनी आनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके सामने आएगा
कि एप्सिलॉन नॉट जो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है उसकी विमा क्या होती है। तो अगर रटे हो तो भूल सकते हो, लेकिन अगर निकालना आता है तो नहीं भूलोगे। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकलेगी वो जान लो प्यारे। तो जो ये है ना, इसी सब को आप उल्टा अगर कर दो तो वो एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी। कैसे? देखो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ, ये यहाँ पर। अब देखना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। F इक्वल टू के। अब के की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और के की वैल्यू हमने ये रख दी। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की हमें विमा चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ ले लो, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ ले लो, F को यहाँ भेज दो, तो होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई और यहाँ पे F आ जाएगा और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा, अब एप्सिलॉन नॉट की विमा बहुत आसानी से आपके सामने आने वाली है बच्चा। देखना Q1 Q2 और Q1 Q2 की विमा हमने क्या निकाली है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर टी स्क्वायर आई कैसे, वो भी मैंने अभी अभी आपको समझाया है। a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया अपॉन में 4 पाई, ये सब तो इसकी विमा होगी ही नहीं। F क्या है, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन आप लोग जानते हैं mL/T-2, ठीक है। और क्या है नीचे, आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी, और दूरी लंबाई होती है, लंबाई की विमा L होती है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो विमा क्या होगी, L स्क्वायर। अब देखो, अब तो आ गया ना विमा, कैसे होगा, इन सबको पहले आप लोग ऊपर भेजिए। ऊपर पहले से कौन कौन है, a स्क्वायर है और कौन है, टी स्क्वायर है, ये सब ऊपर जाएंगे तो m इनवर्स बन जाएगा। पहले मैं चेक कर लूँ आप लोग को दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है। यम इनवर्स और यल ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, यल इनवर्स बन जाएगा। t की पावर +2 हो जाएगी और यल ऊपर जाएगा तो यल -2 हो जाएगा, यल -2। अब देखो, अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, m को। m देखो कहाँ पे है, ये तो ये m इनवर्स हो गया। उसके बाद में l को लिखा जाता है। अब l का पता लगाओ बच्चा, तो एक यल यहाँ है और 2 यहाँ, और पावर सबकी माइनस में है तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो l की पावर -3। ठीक, अब उसके बाद में t की नाम बारी आती है, तो t यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर, तो t की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद में अगर a है तो a को लिखते हैं, तो यहाँ पर a दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर और कहीं तो है नहीं, केवल a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिख दो, हो गया। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। कैसे निकली वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ से शुरू किया है हमने एप्सिलॉन नॉट की बीमा को निकालना, ठीक है। तो प्यारे, अब इतना अगर आपको पता है बढ़िया से कूलाम के नियम के बारे में तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको फार्मूला मेन ये रट के रखना है, आपको न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से करना है। एक वीडियो स्पेशली मैं बनाऊंगा जिसमें कूलाम के नियम से ही संबंधित उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है। बस 2-4 न्यूमेरिकल करा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब एक बार फिर से पूरी कहानी सुन लो कि कूलाम का नियम क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका कूलाम का नियम, ठीक है। अब इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब सत्यापन की बात करें, जो
कूलाम का फार्मूला निकल के आता है, तो इस तरीके से फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पर जो के है ये समानुपाती नियतांक है, इसको कूलाम नियतांक भी कहते हैं। अब के ऊपर हमने बहुत बढ़िया से चर्चा की है कि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको अगर नहीं याद रखे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप के की डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखो, 9 × 10⁻9 होती है प्यारे। ठीक है, अब जहाँ पर क्या एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 × 10⁻−12। अब के की वैल्यू 9 × 10⁻9 आती कैसे है उसको भी हमने बढ़िया से समझा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर रखी। अब इसको आप लोग अगर सॉल्व करना आपको आता है तो सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू यही निकल के आएगी। तो अब के की वैल्यू अगर इतनी निकल के आई तो जो आपका कूलाम का फार्मूला निकल के आया, हमने के की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे, तो एक प्यारा सा फार्मूला हमारे सामने आ गया, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर जो आपकी आया है ना के समानुपाती नियतांक, जो नियतांक आया है हमने उसकी विमा की भी बात कर ली, और एप्सिलॉन नॉट जो है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता उसकी भी विमा की बात कर ली। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए हमने एक कुछ छोड़ दिया है क्या, मात्रक। हाँ, मात्रक तो बता दिया ना हमने कि जो के है उसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का भी अगर मात्रक आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखना प्यारे, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजोगे एफ यहाँ आएगा, तो कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन में एफ नीचे है, एफ का मात्रक न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो आपकी क्या कहते हैं मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर आप निकालना चाहो तो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिख नहीं पाए हम लोग, भूल गए थे, आप मैं बोल रहा हूँ लिखना चाहो तो लिख लो। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं साइड हो रहा हूँ, इस सब का आप लोग एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो कुछ भी समझाया आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करेंगे प्यारे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।